So hello everyone and I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस चैनल से ज़रूर से जुड़े। देखो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है वो आपका आ रहा है और ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रयास करें कि कुछ ऐसा ना करें जिससे कि हमारी प्रिपरेशन अफेक्ट हो। तो इस विषय पर डिस्कशन करने के लिए कि क्या ऐसी गलतियां हैं जो हम कर सकते हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, इसका डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ है विष्णु अग्रवाल सर। अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो इन्होंने 140 मार्क्स जो है प्रीलिम्स में स्कोर यूपीएससी के कर रखा है। 2 बार आईएएस का इंटरव्यू भी दे रखा है और बहुत हाई मार्क्स रिटन के अंदर है। रिटन की भी स्ट्रेटजी आपको बताएंगे। मतलब मैं मार्क्स बताऊं तो 830+ मार्क्स इनके रिटन में आए हुए हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी फ़िलहाल के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। तो हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे कई सारे ऐसे आयाम, कई सारे ऐसे पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करेंगे जो कि रिलेटेड है कि किस प्रकार की गलतियां लास्ट के कुछ दिनों में स्टूडेंट्स करते हैं। तो सर आपका वेलकम और आपने समय दिया ये सब पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए। तो फिर आपको क्योंकि आपने भी जब प्रिपरेशन की थी और ये जो समय आता है जो लास्ट 2 वीक्स, लास्ट वीक, लास्ट 4-5 डेज, तो ऐसे क्या मेजर पॉइंट्स हैं या मेजर चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स जो हैं स्टूडेंट्स के द्वारा कमिट की जाती है और उन्हें वो अवॉइड करना चाहिए? देखिए, आज के टाइम में बच्चे मेहनती काफ़ी होते हैं, काफ़ी एफर्ट्स डालते हैं और सभी चाहते हैं उनका प्रीलिम्स क्लियर हो, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बच्चों से कॉमन होती है। देखिए, सबसे पहली मिस्टेक क्या है, इन दिनों में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। होता क्या है कि हमारे अंदर एक एंग्जाइटी रहती है, ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, नहीं ऐसा नहीं करना है। इस समय में आपको सिर्फ और सिर्फ आपने जो पढ़ा है, जो आपने नोट्स बना रखे हैं, सिर्फ उन्हीं को ही रिवाइज करना है। कई बार क्या होता है, एग्जाम में हमारे सामने ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो हमारे पढ़े हुए होते हैं, हमारे नोट्स में होते हैं, लेकिन हम सिर्फ उनको रिवाइज नहीं करके जा पाते, इसलिए हम उन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो आपने आज तक जो प्रिपरेशन की है आपको उस पर भरोसा रखना होगा और आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप यहाँ पर रिवाइज कीजिए और नई चीज़ को अब आप हाथ मत लगाइए तो ही ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी ने अभी तक पूछे हैं उनको ज़रूर देखिए एक बार, क्योंकि उनसे एक आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के सवाल वो पूछ रहे हैं और कहाँ कहाँ हमारे से मिस्टेक हो सकती है। तो एक बार थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप थोड़ा देख लीजिए जिससे कि अच्छा वहाँ पे गाइडेंस मिल जाए। सर एक चीज़ आपने, क्योंकि मैं भी जब पढ़ाता हूँ तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा आती है, क्योंकि जब मैं उनको कहता हूँ कि नहीं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए और एक मन में ये रहता है कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें कि कोचिंग के ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएं, तो आपका इसमें क्या थॉट प्रोसेस है? मतलब देखिए, इसमें मेरी थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। कोचिंग के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर आते हैं, उनके आंसर आते हैं, उनको करने का टाइम अब जा चुका है। वो अगर आपको सोल्व करने थे तो वो आपको आज रिवीजन या 1 महीने पहले कर लेने थे। आज अगर आप कोचिंग के क्वेश्चन पेपर को उठाते हैं, लेट सपोज 100 क्वेश्चंस हैं, उनमें से आपको 2 क्वेश्चंस ऐसे दिख गए, 2 टॉपिक ऐसे दिख गए जो आपने कभी पढ़े नहीं, जो आपने कभी देखे नहीं। अब वो एग्जाम में आने की तो उनकी गारंटी नहीं है, लेकिन आप वहाँ से कंफ्यूज हो जाओगे, आप वहाँ से स्ट्रेस में आ जाओगे कि यार ये टॉपिक कहाँ से आ गई, ये तो मैंने पढ़े ही नहीं है, एग्जाम में आ गए तो मैं क्या करूँगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसलिए नहीं देखने हैं कि क्या टॉपिक पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए देखने हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, उनका आंसर किस तरह से करना है। ट्रेंड हो गया, ट्रेंड समझने के लिए बेसिकली। ठीक है, तो ये ज़रूरी भी है और ये भी है कि आप लोग अगर डेली बेसिस में एक पेपर करो और 2018 के बाद के जो पेपर्स हैं, ट्रेंड्स हैं, उनको आप बहुत अच्छे से फोकस करो। ऐसे एरियाज जो थोड़ा सा आपको लगता है कि आपने रिवीजन नहीं किया है, जैसे आजकल स्पीसीज़ के ऊपर प्रश्न आते हैं, आज के समय जो है मैपिंग के काफ़ी अधिक प्रश्न आते हैं, तो इन ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर आपकी मिस हो गई हैं फिर भी आप उन चीज़ों को कर सकते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर और क्या लगता है, और क्या मिस्टेक्स जो है इस समय अवॉइड करना चाहिए? अभी जो एग्ज़ाम होने लगे हैं पिछले 3-4 साल से, उनमें जो सबसे बड़ी मिस्टेक इस समय बच्चे कर रहे हैं वो है सीसेट को इग्नोर करना। क्योंकि सीसेट का पेपर अब टफ आने लग गया है और काफ़ी बच्चे GS1 में 100+ स्कोर करते हैं, उसके बावजूद भी वो प्रीलिम्स को क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि सीसेट के पेपर में वो पीछे रह जाते हैं। तो आपको रोज़ कम से कम आधा 1 घंटा सीसेट के पेपर की प्रैक्टिस के लिए निकालना है, और अगर आप रोज़ नहीं निकाल पा रहे हैं तो कम से कम एग्ज़ाम से पहले 2-3 दिन तो आपको सीसेट के पेपर की प्रैक्टिस करनी ही है।
आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, जीएस के पेपर के सारे सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी एग्ज़ाम क्लियर ना हो, ऐसा मौका आप खुद को ना दें। और दूसरी एक जो चीज़ जो बच्चे जनरली गलती करते हैं वो है कि इस टाइम पे वो एक दो सब्जेक्ट को पकड़ के बैठ जाते हैं और अपने पूरा टाइम उन्हीं में ही ख़राब कर देते हैं। देखिए यूपीएससी सर में क्या ये है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मैं, क्योंकि पेपर को ऑब्जर्व करता हूँ तो एक जो कट ऑफ कम होती है, बात मैंने बहुत बार बोली भी है, कट ऑफ कम होने का एक रीज़न सीसेट है नो डाउट, बट सीसेट मान लीजिए आसान भी आ जाती है, जैसे बस 75 नंबर कट ऑफ गई थी, सीसेट आसान हो जाएगा तो 82 83 चली जाएगी, 100 नहीं जाएगी। इसका रीज़न क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी के डायनेमिक टॉपिक, एनवायरनमेंट, आईआर, एग्रीकल्चर, अगर आप इनके सब्जेक्ट्स पे जो क्वेश्चन देखेंगे ये 50% क्वेश्चन हैं, 50 से 55 क्वेश्चन हैं। अब बच्चा क्या है कि कोचिंग में भी कंटेंट, कोचिंग का भी जो कंटेंट है इतना अधिक अपडेट नहीं हो रहा है इन सब्जेक्ट्स को लेके। अब उसमें जब प्रश्न आते हैं तो या पढ़ाया भी जाता है रिवीजन, या तो पॉलिटी रिवाइज करते हैं, या हिस्ट्री रिवाइज करते हैं, या इकोनॉमी रिवाइज करते हैं, मतलब 50% की तैयारी करके जाते हैं, और ये जो 50% एरिया है इन पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, क्योंकि यूपीएससी हर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछता है, किसी से कम किसी से ज़्यादा। लेकिन आप एक चीज़ और नोट करिए कि हर सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चन सिंपल आते हैं, कुछ टफ आते हैं, तो हमें उन टफ की तरफ नहीं जाना है, हमें उन सिंपल की तरफ जाना है। अगर हमने वो सिंपल क्वेश्चंस क्रैक कर लिए तो हमारी प्रीलिम्स निकल जाएगी। और उसका एक ही ये इलाज है कि आप लोग सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वली फोकस कीजिए। नहीं जैसे एक चीज़ और मैं पूछा, जैसे 75 कट ऑफ जा रही है, 75 का मतलब हो गया 35 कितना 37 38 40 क्वेश्चंस मान लीजिए। हाँ 40 क्वेश्चन मान लीजिए। अब ऐसी स्थिति में क्या हम, क्योंकि ये जो ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का वो सेम सा हो रहा है, क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि जिन एरियाज़, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम साथ में है, तो हम उन एरियाज़ पे थोड़ा सा, जैसे मान लो मेरा एंशिएंट हिस्ट्री अच्छा नहीं है, भले एंशिएंट हिस्ट्री में 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ एज अ स्टूडेंट के रूप में, अगर मैं पूछूँ क्या ऐसा कर सकता हूँ, क्या ठीक है ऐसे क्वेश्चंस अगर एंशिएंट हिस्ट्री के कवर कर ले, ऐसे टॉपिक को कवर कर ले कि भाई इजी क्वेश्चन गलत ना हो, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं दिन भर एंशिएंट हिस्ट्री या मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। देखिए इसका है ना सीधा सा एक ही इलाज है, सारे सब्जेक्ट को कवर करने का मतलब है कि हर सब्जेक्ट की हमें कुछ बेसिक बुक्स तो पढ़नी ही है। जैसे आपने एंशिएंट हिस्ट्री की बात की, तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम सबको पता है कि बेसिक एनसीईआरटी कौन सी है, बेसिक बुक कौन सी है, हमें वो कंप्लीट करके रखनी है, वो सारे सब्जेक्ट्स की हमारी कंप्लीट हो जानी चाहिए बस। ठीक है। अच्छा एक और रहता है कि एक जो बड़ी मिस्टेक होती है वो है कि लास्ट का टाइम है, अब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा या तो स्ट्रेस में आ जाएंगे, और स्ट्रेस में आने के बाद कई बार ऐसी स्थिति भी आती है या तो हम वो ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करते हैं, उनको लगता है कि 16 घंटे पढ़ लेते हैं, 15 घंटे पढ़ लेते हैं, एक ये बड़ी दिक्कत है। अब उसमें एक ये भी दिक्कत होती है कि जो उनकी स्लीपिंग साइकिल है लास्ट के 2 वीक्स में वो भी ख़राब होती है। तो ये आपको लगता है ये भी एक बड़ा मिस्टेक है? बिल्कुल। देखिए मैं बताऊँ होता क्या है, ये जो टाइम है इसमें आपको अपनी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखना है। हेल्थ का ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि मान लीजिए आपके लेट से छोटा सा जुकाम भी हो गया या आपके सिर दर्द भी हो गया, तो उससे आपकी पढ़ाई का साइकिल तो टूट ही जाएगा। 2-3 दिन आपके खराब भी होंगे, आपको टेंशन भी बढ़ेगी क्योंकि आपके टारगेट्स पूरे नहीं हो पाएंगे। तो अब आप हेल्थ को अपनी को सही रखने के लिए क्या क्या कर सकते हो, जो रेगुलर वॉक है, योगा है, आपकी नींद पूरी हो, बीच बीच में आप नैप लेते रहें, एक रेगुलर जो 5-6 घंटे की नींद है वो पूरी होनी चाहिए। तो इन बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही है। खाने का भी आपको ध्यान रखना है, खाना आप कोशिश कीजिए कि जितना आप सेल्फ कुक्ड फूड है वो खाएं, बाहर का कम से कम खाएं, क्योंकि एक बार भी आपका स्टमक अगर अपसेट हो गया तो इसका मतलब मान के चलिए उसका इम्पैक्ट आपकी पढ़ाई पे भी आएगा। तो आपको अपनी हेल्थ के बारे में भी सोचते हुए चलना है कि क्या चीज़ आपकी बॉडी के लिए सही है, क्या चीज़ आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, क्योंकि एक भी दिन खराब होता है तो उसका इम्पैक्ट 3-4 दिन पे आता है। और एक ये बात भी ठीक है, हेल्थ देखो आप लोग हेल्थ पर भी ध्यान दो। दूसरा एक ये भी एक रहता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो जैसे मान लीजिए पॉलिटी रिवाइज कर रहे हैं, साइंस टेक रिवाइज कर रहे हैं, अब हम ये नहीं ध्यान दे पाते कि यार ठीक है मैंने मान लीजिए 100 टॉपिक्स पढ़े किसी सब्जेक्ट के, और उस 100 में से मान लो 100 टॉपिक्स हैं और मैंने 80 कर लिए,
तो उन 80 पर फोकस नहीं रहता, वो जो 20 रह गए उन पर फोकस रहता है, उनको कवर करने के। तो ये जो एक माइंड डाइवर्जन है, इसका कोई टेक्निक है? इसकी देखिए, मैंने अभी आपसे बात की थी कि हमें कोचिंग के टेस्ट पेपर क्यों नहीं देखनी चाहिए। वो मैंने इसीलिए बताया था क्योंकि जब हम कोचिंग का कोई पेपर देखेंगे, उसमें हमारे सामने 2-3 क्वेश्चंस आ गए जो हमने कभी देखे नहीं, पढ़े नहीं, हम तुरंत टेंशन में आ जाएंगे कि यार ये क्या चीज़ आ गई, ये तो कभी देखी ही नहीं। तो देखिए, इसका एक ही इलाज है कि आपको खुद पर फेथ रखनी होगी। आपको 200 में से 200 नंबर नहीं लाने हैं, आपको पूरे 100 क्वेश्चंस नहीं लाने हैं, और अब तो कट ऑफ भी 100 के नीचे जा चुकी है। 75। आपको सिर्फ इतना प्रयास करना है कि जो आपने आज तक पढ़ा है वो आप एग्जाम में सही से करके आ जाए। मैं सही बता रहा हूँ, अगर जितना आपके नोट्स में लिखा है वो क्वेश्चंस आपने सही कर दिए तो प्रीलिम्स आपकी क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप ऐसे क्वेश्चंस की तरफ मत भागिए जो आपने कभी देखे नहीं है या जिनको देख के आपको लगेगी ये कहाँ से आ गया। नहीं, जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, जो नोट्स आपके पास है, जो बुक्स आपके पास है, आपको वही पढ़नी है और वहीं से ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी भी है, कॉन्फिडेंस रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक ट्रेंड सर और भी है, क्योंकि हम लोग यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और तो उसमें एक चीज़ आजकल ऑब्जर्व की गई है, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने कंटेंट बनाया, अब उस कंटेंट वो बहुत ही ऐसा कंटेंट है जो सपोज करो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, मैंने कवर कराया सारा, और 6-7 घंटे का वीडियो हुआ। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का एक ट्रेंड चला है, जैसे टीचर है कोई, उनको लगता है कि यार ठीक है 1 घंटे के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा देते हैं। अब बच्चा क्या करता है, जो पढ़ा हुआ है ना, मतलब मैंने नोट्स बनाए, पढ़े या कहीं क्लास की, उसकी जगह उसको क्या लगता है कि यार टीचर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 1 घंटे में पढ़ा रहा है ना, इसको कर लेते हैं, इससे मेरा फ़ायदा हो जाएगा। एग्रीकल्चर के टॉपिक्स हो गए, छोटे छोटे एरियाज़ के ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेके, और वो आधा घंटा 1 घंटा, मतलब टीचर जो है चुन चुन के टॉपिक उसको दे रहा है, और वो उसको लग रहा है मैं ये टॉपिक कर लेता हूँ, मैंने जो पढ़ा हुआ है उस जो ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ा हुआ उसकी जगह वो उसको फोकस करता है। ये आपको क्या लगता है, इसमें क्या व्यू पॉइंट? ये देखिए, मेरे हिसाब से ना यहाँ पे स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो आज भी यूपीएससी के जो पेपर का नेचर है वो नहीं समझ पाए हैं। देखिए, आपको टीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देगा, ठीक है, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, आपको पता है टॉपिक कौन सा है, आपको पता है उसका कंटेंट क्या है, फिर भी आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन में आपको पूरी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट भी उसका पता होना चाहिए और उसके बारे में डिटेल में भी पता होना चाहिए। तो वो चीज़ कभी भी आप 1 घंटे में नहीं सीख सकते। और दूसरी चीज़ एक और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने तो वीडियो 1 घंटे की बना दी, पर उस 1 घंटे की वीडियो को पहले आप देखेंगे, फिर आप उसके नोट्स बनाएंगे, फिर आप उसको रिवाइज करेंगे, आपके कम से कम उसमें 5 से 6 घंटे जाएंगे, जो आप इस समय उस चीज़ को नहीं दे सकते। तो थोड़ा सा ये समझदारी स्टूडेंट को ही दिखानी होगी, उसको समझना होगा कि क्या चीज़ मेरे हित में है और क्या चीज़ मेरे हित में नहीं है। लास्ट के टाइम में कोई वीडियो आती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना, वो देखना, ये सब उनके लिए जिन बच्चों की तैयारी नहीं है, जो मतलब ऐसे ही मुंह उठाकर एग्जाम देने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये सब चीज़ें फिर भी थोड़ी यूज़फुल होती है। हालांकि प्रीलिम्स उनका कभी निकलता नहीं है, पर लेकिन वो खुश हो जाते हैं कि हाँ, हमने 4 क्वेश्चन यहाँ से पढ़े थे और 4 क्वेश्चन यहाँ से आ गए। लेकिन ऐसी चीज़ें ये है सर, मैं आपको ये बताता हूँ, जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, दे आर अवेयर अबाउट इट। जेम्स वेब टेलीस्कोप पे मतलब प्रश्न अभी CDS 2014 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा था। आप मानिए इतना बढ़िया डेप्थ में गए थे वो, उन्होंने क्या पूछा, क्योंकि मैंने उसको कवर किया था इसलिए मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट उसको उस चीज़ को टच करना, मतलब कोई अगर जेम्स वेब टेलीस्कोप को पढ़ाएगा तो उस चीज़ को टच नहीं करेगा, और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ाने की कोशिश करेगा तब उसको टच नहीं करेगा। अब उसमें प्रश्न सर क्या था कि जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो अर्थ के ऑर्बिट से कितने किलोमीटर दूर लगाया गया था। अब ये बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ है, ऐसे आदित्य L1 पे प्रश्न बन सकता है। तो जैसे सर ने ये कहा ना कि मान लो, अब मान लीजिए क्या होगा कि जिस टीचर ने जेम्स वेब टेलीस्कोप पढ़ाया वो कहेगा देखो मेरा पढ़ाया हुए से आ गया, लेकिन असल में क्या है कि जो कंटेंट है उस कंटेंट से जो प्रश्न है वो नहीं आया। यूपीएससी, देखिए यूपीएससी का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ना, उसमें आप हमेशा एक बात मानकर चलिए, यूपीएससी इवेंट्स नहीं पूछती, यूपीएससी न्यूज़ भी नहीं पूछती, यूपीएससी टॉपिक पूछती है और उस टॉपिक के डिटेल में जाके क्वेश्चन पूछती है। आपने अगर उस टॉपिक को अच्छे से पहले कवर किया हुआ है, आप उसकी अच्छी डीप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो ही आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो लगता है कि आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। हम आपको ये सर भी ये नहीं चाहेंगे कि आपको ये कहा जाए कि मतलब आप
इस सब्जेक्ट को पहले पढ़ो, उस सब्जेक्ट को बाद में पढ़ो। आपको बस ये देखना है, क्योंकि हमने इस बारे में बहुत डिस्कशन किया है, कि जो भी आपने पढ़ा है उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। एक पॉइंट सर ने सीसेट के बारे में बोला है कि टाइम दो, आधा एक घंटा जो भी है। उसके अलावा PIQs करो। PIQs में ऐसी चीज़ें जो आपको लगती हैं कि की जा सकती, जैसे स्पीसीज़ है। अभी स्पीसीज़ का 2 घंटे 11 मिनट का वीडियो इस चैनल पे पड़ा हुआ है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हो कि वो स्पीसीज़ आपको कैसे कवर, क्योंकि आज 4-4 5-5 क्वेश्चन स्पीसीज़ से आ रहे हैं, तो अगर आपको बेसिक नॉलेज भी स्पीसीज़ के ऊपर है तो आप आंसर कर लोगे, सिंपल सी बात है। 5 क्वेश्चंस बहुत होते हैं जहाँ 75 कट ऑफ जाती है। दूसरा, सर ने जैसे आपको ये हाईलाइट किया है कि आपको जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो बहुत सारे जो टेस्ट हैं उनको देख के घबराना नहीं है, या बहुत ज़्यादा आप टेस्ट देने की इतना कोई ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से चीज़ों को कवर करने का प्रयास करना है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, हेल्थ पर ध्यान देना है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। एकेडमिक प्रिपरेशन जो आपने की है वो कर ली, अब कोई 2 हफ्ते में कुछ नहीं होने वाला। हाँ, नॉन एकेडमिक चीज़ों को अभी आपको मैनेज करना, अपने हेल्थ को मैनेज करना है, स्लीपिंग साइकिल को मैनेज करना है, और जो भी चीज़ें। तो सर आखिर में आपके कुछ पॉइंट्स कहना चाहोगे? बस आप सभी को प्रीलिम्स के लिए बेस्ट विशेज, और आप अपने अंदर फेथ रखिए। देखिए, जो व्यक्ति खुद पर फेथ नहीं रखता उस पर दुनिया फेथ नहीं रखती है। तो अपने पे फेथ रखिए, रिवाइज कीजिए और एग्ज़ाम एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ देने जाइए। आपकी प्रीलिम्स बिल्कुल निकलेगी। बिल्कुल निकलेगी। और सर चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल दीजिए। बिल्कुल, हाँ। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पर आपको अच्छा कंटेंट भी मिलता है। और सर भी कुछ ना कुछ क्लासेस आपके लिए लेकर आएंगे। और